हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और कैसी रही आप सभी की होली। और आई होप कि सभी की होली अच्छी रही होगी, सबने अच्छे तरीके से खेला होगा। तो पिछली वीडियो में हमारी प्रश्नावली चल रही थी कौन सी? 13वीं। कौन सी? 13वीं प्रश्नावली चल रही थी। 13वीं प्रश्नावली में 13.1 था। 13.1 है। उसके 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? 7 नंबर क्वेश्चन करना है। 7 नंबर क्वेश्चन करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वायु वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों में आंकड़े एकत्रित किए गए, जहां जिनको नीचे दिए गए SO2 की सांद्रता उसने दी है। देखो, अपने उसको क्या बोलेंगे? वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। क्या है? 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। ये तक दिया है क्या? 0.20 से 0.24 तक। ठीक है, ये होगी इसकी बारंबारता। अब क्या दिए? अफ दिए। अफ का मान हमें पता करना है। क्या क्या दिए हैं अफ का मान? अफ का मान दिया 4999242, 4999242। इनका योग हमें दिया हुआ है सिग्मा अफ। अफ दिया हुआ है 30। किसने कहा 30 मोलों का? देखो, 9 और 9 18, 18 और 2 20, तो ये हो गए 20 और 4 24 और 2 26 और 4 है 30। अब हमें निकालना है एक्स। एक्स निकालने के लिए क्या करना है हमें? इसके अंदर 2 का भाग देना है ना। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो एक्स का मान आ जाता है। जब देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.02। यहाँ पे आ जाएगा 0.06, 0.10, 0.10, यहाँ के 0.14, यहाँ आ जाएगा 0.18 और यहाँ पे आ जाएगा 0.22। ठीक है। अब निकालना है सिग्मा। यहाँ पे निकालना है अफ एक्स। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, तो 0.08। यहाँ पे 9 चौके 36, 0 पॉइंट सॉरी 9 चौके 9 छके 54, 9 चौके 36 होता है, 9 छके 54, 6 ना। 9 को जब 10 से गुणा करोगे तो 90 आएगा, तो 0.90 आ जाएगा। 14 को जब 2 से गुणा करोगे तो 28 आएगा, 0.28 आ जाएगा। 18 को जब 4 से गुणा करोगे तो 72 आएगा, यानी कि 0.72 आ जाएगा। 22 को जब 2 से गुणा करोगे तो 44 आएगा ना। इनका क्या करना है? जोड़ करना है। तो क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स। देखो, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 8 है 18 और 8 26, हासिल 2, 4 और 2 6, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 में 9 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2.96, 2.96। अब एक्स बार क्या होता है? एक्स बार क्या होता है? सिग्मा ऑफ एक्स बटे सिग्मा ऑफ। तो एक्स की बार का मान क्या आ जाएगा? 2.96 बटे 30। अब 3 का भाग दे दो। एक्स की बार बराबर क्या आ जाएगा? एक्स के बार 3 का भाग दोगे तो 3, 3 7 21, 3 8 24, 3 निम 27, बच गए 2, 26, 3 8 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 0. क्या आ जाएगा? 0.098। क्या आ जाएगा? 0.098। लगभग लगभग कितना आ जाएगा? 0.098।
आगे क्या दिया है? लगभग 0.098 या 0.099 इस। हाँ, वायुमंडल में असोटो की सांद्रता पूछे ना। हाँ, तो असोटो की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 0.098, 0.098। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 8। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जिसने जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका मध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई भी, आपको पता है आप स्कूल में जाते हो तो आपको पता है कि यदि जिस दिन आप नहीं जाते हो उस दिन आपकी अनुपस्थिति यानी एब्सेंट लगा दी जाती है। वो भी लाल पेन से एब्सेंट लगा दिया जाता है। कोई भी अध्यापक है यानी कक्षा अध्यापक को ये जुम्मा सौंपा जाता है कि आप लोग अपनी कक्षाओं की क्या करो, अटेंडेंस को काउंट करो और वो उसकी जो भी रिपोर्ट है वो ऑफिस में दी जाती है, ठीक है ना। और आप यदि बोर्ड के एग्जाम में हो तो आपको पता है कि आपकी जो अटेंडेंस होती है, पूरे साल की अटेंडेंस होती है, उसका रिकॉर्ड होता है, वो लगा करके क्या आपके अटेंडेंस के नंबर भी भेजे जाते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे भी स्कूल में क्या किया गया है, अटेंडेंस काउंट की गई है। 8वें क्वेश्चन के अंदर दे रहे हैं तो दिनों की संख्या यानी वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0 से 6 दिया है, 6 से 12 दिया है, 12 से 18 दिया है, 18 से 24, 24 से 30, कहाँ तक है? 30। 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20 से। अच्छा, 6 से यहाँ पे आगे 10, आगे 4 4 का है ना। 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 18 से कितना दिया है? 14 से 20 दिया है, फिर यहाँ पे वापस 6 देती है, 14 से 20 दिया है। 10 से 14, 14 से 20, फिर 20 से कितना दिया है? 20 से 28, 20 से 28, 20 से 28 और फिर क्या दिया है? 20 से 28 दिया और 28 से 38 दिया है, 28 से 38 दिया है, 28 से 38 दिया है और 38 से 40 दिया है। 38 से कितना दिया है? 40 दिया है। अब देखते हैं अफ का मान कितना दिया है? 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। तो सिग्मा अफ टोटल कितना हो जाएगा? 40। टोटल कितना आ जाएगा? 40, है ना। देखो 10 और 10 20, 20 21, 21 और 7, 21 और 7 28, 28 और 8 है 36 और 3 39 और 1 40। अभी हमें निकालना है एक्स। एक्स एक्स निकालने के लिए जब इन दोनों के बीच में एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। इन दोनों के निकालेंगे तो 8। इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो 12। इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो 17। इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो 20 और 28 के बीच में 24 और 38 और 28 और 38 तो कितना आ जाएगा? 33 और यहाँ पे आ जाएगा 39। कर दो गुणा इनको। 11 को 3 से करेंगे 11 तिया 33, 10 को 8 से करेंगे 10 8 80, 12 सत्ते 84, 17 चौके 68, 24 चौको 96, 33 तिया 99 और 39 से कम 39। अब जोड़ दो। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 6
24 24 और 24 और 4 28 28 और 8 36 36 और 3 39 अंसिल 3 3 और 3 6 6 8 और 6 14 14 14 और 6 20 और 8 28 28 28 और 10 28 और 9 37 37 और 9 46 और 3 49 तो कितना आ जाएगा 499। क्या जाए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान है ही अपने पास। तो एक्स बार क्या आएगा, एक्स बार क्या जाएगा 499/40 भाग दोगे तो 4 एकम 4 फिर 4 दूनी 8 कितना बचेगा 19 4 चौके 16 4 चौके 16 बच गया 3 30 4 7 28 तो कितना आ जाएगा 12.47 कितना आ जाएगा 12.47 या 48 कितना आ जाएगा 12.47 यानी प्रत्येक छात्र की अनुपस्थिति औसत उपस्थिति यानी एक छात्र लगभग लगभग 12.47 दिन यानी कि लगभग लगभग 12 दिन के लगभग एक छात्र घर पे रहा है। कोई 12 दिन रहा है, कोई 13 दिन रहा है, ऐसे करके कोई छात्र घर पे रहा है। यानी कि जो 6 दिन वाले 11 छात्र ऐसे हैं जो 0 से लेकर के 6 दिन के बीच में घर पे रहे हैं, इनकी अटेंडेंस इतनी है। ठीक है, इस हिसाब से ये कम हुए हैं कि इतनी छात्री है, इतनी छात्री है, इतनी छात्री है। तो इनका क्या आ गया, ये औसत माध्य आ गया कि माध्य जो इनकी अनुपस्थिति है वो आ गई कि माध्य इतने दिन कम से कम वो घर पे रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर है 9। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाई गई है, तो मध्य साक्षरता दर कितनी है। 45 से 55, 55 से 65 यही है। वर्ग अंतराल कितना दिया है, वर्ग अंतराल 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, 95 से 105, 105 तक है लास्ट, सॉरी 85, 85 से 95 तक लास्ट यहाँ तक है ना। और अब कितना दिए हैं 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 और 3 एक्स निकालना है आपको ना। तो देखो इन दोनों के बीच में एक्स हो जाएगा 50 60 70 80 और 90। अब एक्स निकालना है। 5 दिया 15, 6 का 6, 11 सत्ती 77, 8 8 64, 9 तिया 27। देखो सिग्मा ऑफ का मान आएगा 30 है, 30 है कि 35 है, तो 10 20 30 35 कितना है 35, 35 35 घरों के दिए गए इसने, 35 नगरों की है, 35 नगरों की साक्षरता दी है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स करोगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, 7 और 4 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, अंशल आ जाएगी 2 2 और 1 3, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22 और 2 24, तो कितना आ जाएगा 2430। तो एक्स बार का मान कितना होता है सिग्मा ऑफ एक्स बटे सिग्मा ऑफ, सिग्मा ऑफ एक्स का मान आपके पास कितना है 2430, भाग कितने का देना है 35 का, तो कितना आ जाएगा 35 से कम 35, 35 दूना 70, 35 दिया 35 दिया 105, 35 का 140, 35 दूना 35 से 35, 35 दूना 70, 35 दिया 105, 105 दूनी 210, 35 छिक्का 210, 35 छिक्का 210, 210 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 33, तो 330 हो जाएगा। तो 35 निम्मा, 35 निम्मा पे जाएगा, 35 निम्मा पे जाएगा तो 35 निम्मा कितने होते हैं
35 निमा होते हैं 350 में से, जब आप 35 हटाओगे तो 315, और बचे कितने थे 330, तो 15 बचेंगे, 150, 35 चौका पे जाएगा, 35 चौका 140, 10 बच गया 100, 35 दूना 70, 35 दूना पे जाएगा, तो कितना हो जाएगा 69.42, यानी कि 69.42 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 69.42 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसके अंदर इतने ही क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 69.42 आ जाएगा। इसके अंदर इतनी लास्ट क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं अपने प्रश्नावली 13.2। कौन सी प्रश्नावली 13.2? 13.2 शुरू करने से पहले मैं आपको जो बचे हुए दो फॉर्मूले हैं उनमें से एक फॉर्मूला और बताऊंगा। साथ साथ में मैंने कहा था जैसे जैसे काम में आते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले करते जाएंगे। उसके बाद में आगे वाला जो फॉर्मूला है किसका है, बहुलक। बहुलक, देखो मैंने दो तरीके बताए थे बहुलक के। एक तो क्या होता है, जैसे मान लो 6 9 5 4 3 5 2 8 6 2 5 3 2 ऐसे दे दिया, इनका क्या निकालना है बहुलक। तो आपको देखना है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। देखिए 6 कितनी बार है, 6, 6 देखो कितनी बार है, एक बार है। बाद में 9, 9 कितनी बार है, 9 भी एक बार है। बाद में देखो 5, 5 कितनी बार है, 1 2 3 कितनी बार है, 3 बार। फिर 4 एक बार है, 3 एक 2 बार है, फिर 2, 2 कितनी बार है, 1 2 3 3 बार है ना। देखो इसके अलावा तो और कोई है नहीं, एक 8 है वो भी एक बार है, 8 है वो एक बार है। तो देखो या तो ये 3 बार है या ये 3 बार है, इसका मतलब बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, 5 और 5 और 2 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा। हाँ ये संख्या है ना कि ज्यादा, सबसे ज्यादा बार जितनी भी संख्या है उनमें दोनों दो संख्याएं बराबर आ रही है, तो क्या हो जाएगा, दोनों किस में साथ में जुड़ जाएगी, दोनों क्या हो जाएगी साथ में जुड़ जाएगी। अब देखो एक और तरीका बहुलक का, जिसमें जिसको आप करोगे यहाँ पे फॉर्मूले के तरीके से। तो फॉर्मूले के तरीके से करते हो तुम कैसे करते हो, जैसे फॉर्मूला देखो बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस में F1 माइनस में F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होता है H। तो देखिए L, देखो वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, निम्नतम सीमा। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आया कि वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा क्या होती है। जैसे आप इसमें लोगे F1, F1 क्या है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी बारंबारता। तो देखो अब क्या होगा, जो जैसे ये अफ ये दी हुई होती है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, इसमें सबसे बड़ी अफ जैसे ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा F1 होगा इसमें। इसी को एग्जांपल लेकर थोड़ा सा मैं आपको ये करवा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इतना सा साफ कर लेता हूँ। देखो अभी इसमें अपने बहुलक वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतना ही देगा। आपको क्या करना है, पहले देखना है कि कौन सा F1 है। अप इसने क्या ना F1, F1 वो होगा सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता ये है। तो इसको आपको इतने को लेना है, क्या लेना है, इतने को लेना है। ठीक है, अब देखो बहुलक में आपको वैसे कुछ नहीं करना होता, क्या नहीं करना होता, वैसे कुछ भी नहीं करना होता कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखो F0, F0 F1 से ऊपर की बारंबारता, ऊपर की बारंबारता। देखो ये यदि F1 है तो ये क्या हो जाएगी F0, ये क्या हो जाएगी F0, ये क्या हो जाएगी F2। इसे ऊपर वाली F0 हो जाएगी, इस नीचे वाली क्या हो जाएगी F2। अब F2 बताने की जरूरत है क्या, F1 से नीचे की बारंबारता, नीचे की बारंबारता। ठीक है, अब रह गया H। अच्छा, तो H क्या होगा, जो भी वैसे तो कहते हैं कि इसका अंतर होता है, लेकिन अंतर हमेशा सारों में समान रहता है। तो क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल में
अंतराल, वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर यानी कि वर्ग अंतराल है ये 75 से 65 है, इसका अंतर कितना हो जाएगा 65। अब एल क्या होगा, देखो अब मैंने कहा ना वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, तो वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा क्या है, ये वाला यदि वर्ग अंतराल ले रहे हो तो इसकी निम्नतम सीमा क्या है 65 है ना, तो 65 लेंगे। ठीक है, इसमें एल का मान मान लो 65 हो गया, एफ वन का मान 11 है, एफ जीरो का मान 10 है, एफ टू का मान 8 है, और आपको कुछ चाहिए नहीं, अल का मान आ गया, अच का मान आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें से इसको घटाओगे 75 में से 65 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, अच का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख लो पहले, जैसे यहाँ पे लिख दिया एल बराबर कितना है 65 है, और एफ वन का मान कितना है 11, एफ टू का मान कितना है 8, और एफ जीरो का मान कितना है 10। तो और क्या एच बराबर क्या है 75 माइनस में 65 कितना हो जाएगा 10 बच जाएगा ना, 10 बच जाएगा। तो देखो यदि इसका बहुलक निकालना हो तो बहुलक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एल का मान कितना है, एल का मान 65 है, प्लस में ऊपर क्या है अपन का मान कितना है, अपन का मान 11 माइनस में 10 हो जाएगा, अप जीरो का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू में 11 माइनस में 10 माइनस में 8। ठीक है, इंटू में एच का मान 10 है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 65, प्लस में यहाँ पे देखो 11 दूनी 22, 22 में से 10 और 8 18 घटाएंगे कितना बच जाएगा 4, इंटू में यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे देखो 11 में से 10 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 1, तो यहाँ पे जब यहाँ पे इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 65, प्लस में 10/4, 10/4 का मान कितना होता है, 10/4 का मान कितना होता है 65, प्लस में 10/4 का मान कितना होता है 2.5, 2.5, तो 65 और 2 67.5। यदि हम देखें कि इस पूरे का यदि बहुलक ज्ञात करना हो तो कौन कितना होता है 67.5 होता है, कितना होता है 67.5 होता है, इससे क्या निकालना है बहुलक निकालना है। ठीक है, अब तो अब क्या है 13वीं प्रश्नावली, जब 13.2 प्रश्नावली जब हम करेंगे तो उसके अंदर क्या निकालना है, एक तो बहुलक निकालना है, बहुलक निकालना है, और क्या होगा एक माध्य निकालना है। कौन सा माध्य, जो हमने पिछली प्रश्नावली में किया है, यानी कि 13.1 में पूरे में माध्य माध्य निकाला है, 13.2 में क्या है 13.1 है इसमें क्या है माध्य है, जो भी क्वेश्चन होगा उसका सिर्फ माध्य माध्य ज्ञात करना है। जो 13.2 है उसमें क्या है माध्य और बहुलक, बहुलक माध्य और बहुलक, जितने भी क्वेश्चन दिए उनमें एक आधे में ना दिया हो, लेकिन बाकियों में क्या है माध्य और बहुलक है, दोनों ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, माध्य और बहुलक है दोनों ज्ञात करने हैं। और 13.3 है, इसके बाद में एक और है, तो उसमें क्या है माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात करने हैं। तो अपने जितनी चर्चा उतनी चर्चा करेंगे जितना हमें पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने माध्य के बारे में चर्चा की, माध्य पढ़ लिया, आज हमने बहुलक के बारे में चर्चा की है। तो माध्य तो हमने कर ही रहे हैं साथ साथ में, तो बहुलक और साथ में ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुलक भी साथ में लेके चलेंगे। फिर उसके बाद में जब 13.2 कंप्लीट हो जाएगी तो माध्य और बहुलक तो अपने लेके चल रहे हैं, उसके साथ कौन सा ऐड कर देंगे, माध्य ऐड कर देंगे, है ना। तो ऐसे करके अपने आगे से आगे पढ़ते जाएंगे, है ना। तो 3 ही पॉइंट है इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।